हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्वितीय चैनल। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें हम किस तरह से क्राउन जो बुक है जनरल नॉलेज की, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले चैप्टर से और मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली का जितना भी पढ़ता हूँ वो आपको लाइव डाल सकूँ। आपको क्या करना है, आपको वीडियो ऑन कर लेना है और आपको साथ में पढ़ना है और मैं जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करने का भी ट्राई करूँगा। जो भी मैं सीखूँगा इस बुक से वो मैं आपको समझाने का भी ट्राई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी। सबसे पहला जो चैप्टर है, इसमें आने वाला जो चैप्टर है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी क्या सिखाया है इन्होंने सिखाया है एंशिएंट इंडिया के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो एंशिएंट इंडिया का एक चैप्टर है, ये हम शुरू करने वाले हैं अभी और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एंशिएंट इंडिया में यहाँ सबसे पहले क्या बताया कि सोर्सेस क्या होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, मतलब कौन कौन से वो सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ था, भारत में प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुआ था, वो हम इसी सोर्सेस से जानते हैं। क्या क्या सोर्सेस थे? बहुत तरह के सोर्सेस हैं जिनसे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता किया जा सकता है। पहला है इंडिजीनियस सोर्स। इंडिजीनियस सोर्स में कौन कौन से आते हैं? लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल, ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जैन लिटरेचर, साइंटिफिक वर्क्स। ये कैसे हैं? ये इंडिजीनियस टाइप के रिसोर्सेस हैं जिनसे हमको हिस्ट्री का नाम पता चलता है। दूसरा क्या है? दूसरा है फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स में क्या क्या है? क्लासिकल सोर्स, चाइनीज सोर्स, मुस्लिम सोर्स, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मोन्यूमेंट्स। अगेन जो इंस्क्रिप्शन, क्वाइन, मोन्यूमेंट्स जो है वो भी इंडिजीनियस सोर्सेस का ही सब पार्ट है। फॉरेन में सिर्फ दो ही तीन है, क्लासिकल सोर्स, चाइनीज सोर्स और मुस्लिम सोर्स। जो मुस्लिम ट्रैवलर्स थे या फिर चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आते थे पहले, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं तो वो भी एक सोर्स के रूप में है। मतलब एक तरह से आप बोल लो तो वो एक तरीका है, एक हमको माध्यम देता है कि हम पुराने इतिहास के बारे में जान सकें। इंडिजीनियस में क्या है? लिटरेरी है, आर्कियोलॉजिकल है, ब्राह्मण का लिटरेचर है, बुद्धिस्ट का लिटरेचर है, जैन का लिटरेचर है और साइंटिफिक वर्क्स है। इसके साथ ही इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं और मोनूमेंट्स हैं। सबके बारे में आगे फिर एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में। पहला है इंडिजीनियस सोर्स। इंडिजीनियस सोर्स में लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दो तरह के सोर्सेस हैं। लिटरेरी सोर्सेस में क्या है? लिटरेरी सोर्सेस जो है वो फर्दर उनको डिवाइड किया गया है चार ग्रुप में, जिसमें है ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैन और साइंटिफिक। ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैन और साइंटिफिक। ब्राह्मणिकल लिटरेचर किसको बोलते हैं? ब्राह्मणिकल लिटरेचर बोलते हैं वेद को, ब्राह्मणस को, उपनिषद को, वेदांश को, सूत्र को, इपिक्स को, पुराण्स को, बायोलॉजिकल वर्क्स को। तो ये सारा जो है वो लिटरेरी सोर्सेस का एग्जाम्पल है। वेद में कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जो है इसमें दिया हुआ है इस बुक में। तो ये वेद के नाम हैं जो कि हमें समझने में मदद करते हैं कि उस समय का राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसा था, साथ ही उस समय धर्म कैसा लोग फॉलो करते थे, आर्यंस के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को हम वेद के थ्रू जान पाते हैं। अगला है ब्राह्मणास और उपनिषद। ब्राह्मणास में प्रोज होता है और किस पे? वैदिक हाइम्स पे, मतलब जो मंत्र होते हैं, मंत्र तंत्र, उन पे प्रोज होता है। क्योंकि उपनिषद में फिलॉसफी होता है। उपनिषद में क्या होता है? फिलॉसफी। और ब्राह्मणास में क्या होता है? उसमें होता है प्रोज, वैदिक हाइम्स। ये सारे चीज़ों ब्राह्मणा और उपनिषद में होते हैं। वेदांश क्या होते हैं? 6 तरह के वेदांश इसमें पढ़ाया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंदा, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंदा, ज्योतिष। ये सारे जो वेदांश होते हैं वो वेद को समझने में मदद करते हैं। वेद को समझने में मदद करते हैं वेदांश। उसके बाद है सूत्र। सूत्र कौन कौन से होते हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट सूत्र है, कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। वेदांश कितने होते हैं? 6 वेदांश होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंदा, ज्योतिष। सूत्र कौन कौन से होते हैं? कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये 3 सूत्र होते हैं। और ये क्या रहते हैं? उस समय का जो सामाजिक और धार्मिक जो जीवन था एंशिएंट इंडिया के लोगों का, उसके बारे में हमको बताते हैं सूत्र। इपिक कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत जो है वो 2 मेजर इपिक हैं हिंदू रिलीजन के। फिर है पुराण। पुराण जो है वो भी एंशिएंट टेक्स्ट है हिंदू के बारे में, पुराण।
और वो संस्कृत में लिखा हुआ है। और यह जो है सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है इंडियन हिस्ट्री का सबसे जो ओल्डेस्ट और सबसे सिस्टमेटिक वे में जो बनाया गया जो रिकॉर्ड है वो पुरानी ही है, वो संस्कृत में लिखा गया है। फिर है कुछ बायोग्राफिकल वर्क है, जैसे बाणभट्ट करके एक लेखक थे, उन्होंने हर्षचरिता नाम का एक बुक लिखा था। फिर हेमचंद्र करके एक राइटर थे, उन्होंने कुमार पलचरिता करके एक बुक लिखा था। वैसे ही और भी राइटर्स थे, जैसे कि हमीर काव्य किसके द्वारा, हमीर काव्य न्यायचंद्र। नवशंख पद्म गुप्ता का था, और बल्लाल का था क्या, भोज प्रबंध। तो इस तरह से जो किताबें हैं, कुछ बुक्स हैं, ये भी जो है वो लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं, जिसमें हम इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि आखिर हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ यार पूरा बुक, मैं ट्राई करूँगा कि मैं बस रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ताकि ये मुझे वापस से सुनने में मदद हो, और जो साथ में पढ़ना चाहते हैं वो भी इसको देख के पढ़ सकें। नेक्स्ट जो बुक लिखा गया है राजाओं के द्वारा, वो है गथा सप्तशती हल के द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नागनंद जो भी है वो भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। महेंद्र वर्मन जो है माता विलसला प्रहसना के द्वारा लिखा गया है। और सोमेश्वर लिखे हैं मन सुलासा। तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में इतना आ रहा है कि मन सुलासा, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, मतविलासिनी, गथा सप्तशती, ये सब किताबों का नाम है। एटलीस्ट इतना तो हम समझ सकते हैं, ऑप्शन आएगा तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि किताबों का नाम है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये जब 2-3-4 बार मैं पढ़ूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा। अब अगला जो लिटरेरी सोर्स है वो है क्रॉनिकल्स के बारे में। क्रॉनिकल्स किसने लिखा है, राजतरंगिणी ऑफ कल्हना ने लिखा है 1149 एडी से 1150 एडी के बीच में। ये संस्कृत में लिखा गया है, और यही जो है संस्कृत में लिखा गया जो टेक्स्ट है, उसको हम मान सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। सही मायने में एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट किसको मान सकते हैं, क्रॉनिकल्स को। बहुत सारे क्रॉनिकल्स और भी हैं, जैसे कि रासमला, कीर्ति कमुदी, सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। सुकृता, समकृतना, प्रबंधा चिंतामणि, मेरुतुंगा के द्वारा लिखा गया है। प्रबंधा कोसा राजेशखरा के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, इसमें कहानियाँ होती हैं, लोग फोल्क कहानियाँ होती हैं, फैबल्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, और हिस्टोरिकल अकाउंट भी होता है। तो बेसिकली ये हिस्ट्री के बारे में क्रॉनिकल्स बताते हैं, पुराने ज़माने की हिस्ट्री के बारे में कहानियों के माध्यम से। कुछ क्रॉनिकल्स के नाम थे, नाम कॉम्प्लेक्स हैं, आपको एक बार में याद नहीं होंगे, मुझे भी नहीं याद हो रहे, तो मैं भी इन्हें 2-3 बार पढ़ूंगा जब रिवीजन करूंगा। तो अभी मैं एक ओवरव्यू लेने का ट्राई कर रहा हूँ इस पूरे बुक की, और उसका पहला वीडियो है। नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिक्स और ग्रामर पे भी बुक लिखे गए थे पुराने ज़माने में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, वेद के बारे में पढ़ा, वेदांश के बारे में पढ़ा, ब्राह्मणास के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा। 6 तरह के वेदांग होते हैं, 3 तरह के सूत्र होते हैं, रामायण महाभारत एपिक्स होते हैं। पुराण के बारे में पढ़ा कि पुराण क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, सबसे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इंडियन सिविलाइजेशन का। फिर है कुछ बायोग्राफी जो लिखा है अलग अलग राइटर्स ने, उनके बारे में देखा। कुछ क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं, उनके बारे में देखा। अभी हम बुक जो देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कुछ जो बुक्स हैं वो पॉलिटिक्स और ग्रामर पे भी लिखे गए हैं। किस पे, पॉलिटिक्स पे और ग्रामर पे। जैसे अर्थशास्त्र करके बुक है, वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, आप सबको पता होगा। और वो बहुत ही रिच मटेरियल, मतलब भारतीय इकोनॉमी के बारे में और भारतीय पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं। अर्थशास्त्र में दिया गया बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स। फिर है नीति शास्त्र जो है वो कामनंदका के द्वारा लिखा गया है, और गुप्ता पीरियड में लिखा गया है नीति शास्त्र। फिर है अष्टाध्यायी जो है वो ग्रामर का बुक है, और पाणिनि के द्वारा लिखा गया है संस्कृत में। ठीक है। पतंजलि बाद में जो है पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, जो कि अष्टाध्यायी के भी कंटेम्पररी थे। तो
अष्टाध्यायी करके जो बुक है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और पतंजलि जो है वो लिखा गया है, पतंजलि ने लिखा है अष्टाध्यायी। तो इस तरह से ग्रामर, पॉलिटिक्स और जो भी है इकोनॉमिक्स, इन पे बुक जो है वो लिखे गए हैं। इसका इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट जो आते हैं हम वो है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। अब कुछ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर भी लिखे गए हैं, जैसे कि रघुवंश। रघुवंश किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। इसने रघु के एक्सपेडिशन को इसमें बताया गया है। रघु मतलब कौन? या तो समुद्रगुप्त होंगे या तो चंद्रगुप्त सेकंड होंगे। फिर है मल्विका अग्निमित्रम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और यह ग्रीक राजाओं के हार के बारे में बताता है कि इंडस नदी के आसपास जो है वो ग्रीक राजा जो है किस तरह से हारे थे, उसके बारे में बताता है। कौन? मालविक अग्निमित्रम। यह हिस्ट्री के बारे में बताता है। विदिशा और विदर्भा के बीच में जो वार हुआ था उसके बारे में भी मालविका अग्निमित्रम जो है वो बताता है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फिर है मुद्रा राक्षसा जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछता है यार ये क्वेश्चन। और इसमें बताता है कि किस तरह से नंद जो है वो नंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा बने थे मगध के। तो ये मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। विशाखा दत्त इसके राइटर हैं। फिर है स्वप्न वसावदत्ता और प्रतिजना युगंधरणा। ये 2 ड्रामा है वो भाष्य के द्वारा लिखा गया है और इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसा कंडीशन था उज्जैन जो जगह है उसका कैसा कंडीशन था प्रद्योत्य राजा के समय में किस तरह का कंडीशन था, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? प्रतिजना युगंधराय और स्वप्न वसावदत्ता। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, अगेन 2, 3, 4 बार पढ़ना पड़ेगा इस बुक को, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस का पोर्शन निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। या तो आप लूसेंट पढ़ लो या तो फिर क्राउन का जनरल नॉलेज पढ़ लो। तो मैं क्राउन का जनरल नॉलेज शुरू किया हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँ और पूरा यूट्यूब पे सीरीज़ डालूँ, ताकि मैं उसको वापस रिवाइज़ कर पाऊँ। एटलीस्ट लोग ना भी देखें तो मैं खुद उसको रिवाइज़ कर पाऊँ। अगला है बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो अभी तक हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में ब्राह्मणिकल लिटरेचर को पढ़ लिया है। ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो मतलब हिंदू से रिलेटेड जो भी लिटरेचर थे उनके बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कि कौन कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर थे और जो कि हमें पास्ट की जानकारी देते हैं। जैसे वेद पुराण जो है वो आर्यंस के समय की जानकारी देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की जानकारी देते हैं, राक्षस, फिर ग्रामर के बारे में अष्टाध्यायी बताते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बुक्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से लिटरेचर थे जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं यार, पिटाका, निकाय और जातक। पिटाका, निकाय और जातक। मैं 2-3 बार नाम पढ़ूंगा खुद के लिए। पिटाका, निकाय और जातक। पिटाका क्या होता है? इसमें विनय पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है और अभिधम पिटक होता है। मतलब 3 तरह के पिटक होते हैं, वो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, जो कि बताते हैं कि बुद्धिस्ट लोगों का प्रिंसिपल यानी मूल्य, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में बताता है। कौन? हमें पिटक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं। वेदांग कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं? तो 6 वेदांग होते हैं। और सूत्र कितने होते हैं? तो 3 सूत्र होते हैं। कौन कौन से? कल्पसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। वेदांग 6 कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंदा, ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग, 3 सूत्र, ये हमने पढ़ा था ब्राह्मणिकल लिटरेचर में। अब हम पढ़ रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो है वो क्या क्या है? पिटक के बारे में पढ़ा था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। क्या बताते हैं? बुद्धिस्ट लोगों के कौन कौन से मूल्य थे, कौन कौन से प्रिंसिपल थे, इसके बारे में बताता है। अब आते हैं अंगुत्ता निकाय। अंगुत्ता निकाय में क्या पढ़ने वाले हैं? अंगुत्ता निकाय जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन का 6th सेंचुरी BC में।
6वीं शताब्दी जब चल रहा था तो भारत का परिवेश में कैसा सामाजिक, कैसा पॉलिटिकल, राजनीतिक और कैसा धार्मिक जो कंडीशन था उसके बारे में बताता है हमारा अमृता निकाय। फिर जातक करके एक टेक्स्ट है जिसमें कि बुद्ध के पीरियड के आने के पहले जो कंडीशन था उसके बारे में जातक बताता है, किस तरह से बुद्ध का जन्म हुआ था और कैसे कैसे ये स्टोरी बनी थी, इसके बारे में कौन बताता है, तो ये बताता है जातक। फिर है एक बुक है मिलिंद पानो जो कि लिखा गया है पाली लैंग्वेज में, उसमें डायलॉग है किसके किसके बीच का, ग्रीक राजा मेनेंडर और बुद्धिस्ट संत नागसेना। एक ऐसा किताब लिखा गया है मिलिंद पानो। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आ सकता है कि मिलिंद पानो किस धर्म से रिलेटेड बुक है, तो आपको बिना हिचके उसको बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लैंग्वेज से रिलेट करना है, बुद्धिस्ट रिलीजन से, ठीक है। उसमें क्या है, ग्रीक के राजा मेनेंडर जो थे, मेनेंडर और बुद्धिस्ट के संत नागसेना, इन दोनों के बीच में बातचीत, वार्तालाप या फिर कुछ डिस्कशन हुआ है, उसके बारे में जानकारी देता है ये मिलिंद पानो का बुक। फिर है दीपवंश और महावंश जो है वो भी लिखा गया है पाली लैंग्वेज में, और यह डिस्क्राइब करता है श्रीलंका का हिस्ट्री 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC के बीच में। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश ये किसके बारे में बताता है, श्रीलंका का कंडीशन कैसा था 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC में। तो हमने एक बुक देखा जिसमें कि ग्रीक राजा और भारत में बुद्धिस्ट के संत के बीच में डिस्कशन था, बुक का नाम था मिलिंद पानो। फिर बुक देखा दीपवंश महावंश जो कि जिसमें कि जो श्रीलंकन है, जो श्रीलंका में रहते हैं, उनके बारे में वो बताया गया है। फिर है नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया बुक है जो कि बुद्धिस्ट के बारे में बताता है, बुद्धिज्म के बारे में बताता है, वो है सत्सरिका प्रांजना परमिता महायाना सूत्रा। ये सब सारे जो बुक है वो लिखे गए हैं, ये भी बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पेज को कंप्लीट कर लिया है। अब डिस्कस करेंगे अगला पेज अगले वीडियो में, एक एक पेज करके मैं जितने भी पेजेस हैं इसमें मैं सारे को पढ़ने का ट्राई करूँगा और उसको रिकॉर्ड भी करने का ट्राई करूँगा ताकि मैं दोबारा इसको यहाँ पे आके रिवाइज कर सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, बाय बाय।